दोस्तों, पेश है हम चार। ये एक और चित्र है दोस्तों। इंस्पेक्टर कालू ढींगरा अपने ऑफिस में बैठा था तभी, हे क्या हम भीतर आ सकते हैं श्रीमान? कौन है आप लोग? हम सब जासूस हैं श्रीमान। मेरा नाम काका भारती है और यह मेरी धर्मपत्नी दुर्गा, यह मेरा बेटा चुन्नू और यह मेरी बेटी मुन्नू। और आप सब जासूस हैं? जी हाँ। हम आज ही अपने आपके शहर में रहने आए हैं, इसलिए सोचा आपसे परिचय कर लिया जाए। लेकिन मुझे आप लोगों से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे जासूस से घृणा है। यह क्या श्रीमान कह रहे हैं श्रीमान? हमें सबके बड़े जासूस हैं, बड़े बड़े अपराधियों को हमारा नाम सुनकर तुम दबा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, मुझे काम करना है। लेकिन काका भारती की बात सुने बिना इंस्पेक्टर उसे कमरे से बाहर कर दिया। हम इस इंस्पेक्टर को दिखाएंगे हम कितने बड़े जासूस हैं। जरूर दिखाएंगे। और उसी दिन काका भारती अपने घर के बाहर एक बार टांग दिया। इंस्पेक्टर ढींगरा को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। कुख्यात लुटेरा फन्ने का हमारे शहर में आने वाला है, लेकिन उसे शहर में घुसने से पहले दबोच लूंगा। काका भारती के पास पहला क्लाइंट आ पहुंचा। काका भारती, मेरी मेरा बहुत कीमती सामान रेलवे स्टेशन पर आ चुका है। कुछ बदमाश उसे लूटना चाहते हैं। क्या तुम उस सामान को सुरक्षित मेरे घर पहुंचा सकते हो? बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ। हे। काका भारती ने चुन्नू मुन्नू को तुरंत रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। हमें इस ट्रंक को सुरक्षित इसके मालिक तक पहुंचाना होगा। लेकिन बहुत ही भारी है बापू, इसे ले जाने के लिए हमें ट्राली की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, तू ट्राली लेकर आ। वो चुन्नू ट्राली ले आया। हे लुटेरे, इस माल की रक्षा करना सर्व यह तरीका करने का यह तरीका सर्वोत्तम तरीका है। गुर्र आपके लिए होगा। तभी उन्हें संदिग्ध व्यक्ति को देखा। वो चुन्नू, ये लोग कुछ बुरी नजर से ताड़ रहे हैं। शायद यह लोग हमें ट्रक छीनना चाहते हैं बापू। वो तू चिंता मत करे, एक को देख लूंगा। और उधर एक बड़े खंभे की ओट में इंस्पेक्टर ढींगरा भी मौजूद था। तुम लोग जाकर उन मूर्खों को ट्राली बीच से रास्ते से हटाओ। फन्ने खा आ गया तो यहाँ गोलियां भी चल सकती हैं। काका भारती दो बंदे को अपनी ओर आते देखा। होशियार चन्नू लुटेरी आ गई। और अगले ही पल काका भारती ने छलांग लगाई। यह ट्रंक मेरी सुरक्षा में, लुटेरो। और इंस्पेक्टर ढींगरा यह दृश्य देखकर ओट से निकल आया। रुक जाओ। आई, यह तो इंस्पेक्टर ढींगरा है। और निकट पहुंचते ही मुक्का घुमाया। तूने मेरे आदमियों पर हमला किया, गुर्र। काका भारती ने उछलकर ट्रंक से जा टकराया। चुन्नू, मैं कौन? ट्रक उफ ट्रक में कौन बोला रहा है चुन्नू? इसे तो खोल कर देखना होगा बापू। और ट्रक खोला। हैं? इंस्पेक्टर ढींगरा निकट गया। हैंड्स अप फन्ने कहा, तो तुम इस ट्रक में छुप कर बाहर जा रहे थे? ओह, यह तो मामला गड़बड़ हो गया। इंस्पेक्टर हमें अंदर कर देगा। काका भारती ने तुरंत ही पलटी मारी। श्रीमान ढींगरा, यह खुद कहीं नहीं जा रहा था, बल्कि हम इसे ट्रक में बंद करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, तभी आपके आदमी हमसे पंगा ले लिया। क्या तुम सच बोल रहे हो मिस्टर जासूस? यस इंस्पेक्टर, सबूत के रूप में अपराधी आपके सामने है। ठीक है, तुम भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम्हें इस काम के लिए इनाम दिए मिलेगा। चल चन्नू, इसे कहते हैं खुदा मेहरबान गधा पहलवान। हाँ बापू, हमने पहले ही केस में नाम कमा लिया। तभी तो देखता जा चन्नू, इस शहर में अपनी जासूसी के झंडे गाड़ देंगे। हम जासूस ही हैं ही। हम चार। काका भारती अपने परिवार को दिमागी कसरत में लगा हुआ था। दो और दो, दो और दो चार करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यह भी कोई प्रश्न हुआ? सीधी सी बात है, जब हम हमारा विवाह हुआ तो हम दो थे, लेकिन जब अब और दो हैं, यानी हम चार हैं।
वाह मम्मी, क्या उत्तर दिया है। एकदम गलत उत्तर है तुम्हारा माँ। तो फिर आप ही बताइए सही उत्तर। चुन्नू तुम बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यदि आपके पास 2 रुपये हैं तो आप अपनी अक्लमंदी से उन्हें चार बना लेते हैं, तो इसी को 2 और 2 4 कहते हैं। नहीं, तुम भी अपनी माँ की तरह मूर्ख हो। जबान संभाल कर बात करो जी। मैं मैं मूर्ख हूं न मेरा बेटा। अगर यह बात है तो सुनो, 2 रुपये के 4 रुपये बना कर दिखाओ। लाइए 2 रुपये दीजिए, लो। 2 रुपये लेकर चुन्नू बाजार में आ गया। बापू को बापू से ढींग तो आंख आंख दी, लेकिन अब 2 के 4 कैसे करूं। और जेल तोड़कर भागा अपराधी कालिया एक गली में दौड़ रहा था। पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का इनाम घोषित किया है। 2 दिन पुलिस मुझे लगातार दौड़ाए हुए है। आप कलिंग कालिया भूख और प्यास से बेहाल था। उफ, मेरे पास रुपये भी नहीं है जिन्हें सनी खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। और तभी उसका सामना मुन्नू से हो गया। क्यों बेचारे, क्यों बेचोकरे देख कर नहीं चल सकता। माफ करना, दरअसल 2 रुपये के चार चार में बदलने का तरकीब सोचने में खोया हुआ था। तेरे पास 2 रुपये हैं? हाँ, ये देखो। इधर ला, इसकी मुझे जरूरत है। ए मेरे 2 रुपये। और कालिया भाग खड़ा हुआ। ए मेरे 2 रुपये वापस करो। अगर मुझे पकड़ सका तो पकड़ ही ले। इन रुपयों को कुछ तो खाने को मिलेगा। वह तो रुपये लेकर दूसरी गली में भाग गया। तभी उसकी नजर गुब्बारे बेचने वाले पड़ी। गैस के गुब्बारे? अंकल, आप मेरा जैकेट रख लें, ये है सारे गुब्बारे दे दो। ले लो पुत्र, ले लो। और अगले ही पल ही मैं सुपरमैन मैन बन गया। और काली कालिया दूसरी गली में दौड़ा जा रहा था। जाएगा कहाँ बच्चों। और अगले ही पल तड़ाक, तभी वहां पुलिस आ पहुंची। पुलिस, यह चोर मेरे 2 रुपये लेकर भाग रहा था, लेकिन इस चोर को पकड़कर तुमने 4,000 रुपये का इनाम जीता है। कुछ देर बाद, लो बापू, मैं 2 रुपये के 4,000 रुपये कर लाया। अरे वाह, मान गए उस्ताद। काका भारती अपने परिवार के बीच बैठा। तुम लोग आज सुबह सुबह अखबार पढ़ा? कहाँ से पढ़ा, हमारे यहाँ अखबार आता ही कहाँ है। अरे मूर्खों, अखबार पड़ोसियों से मांग कर पढ़ लेना चाहिए। इसमें पैसे की बचत होती है। तू चुप रह कर, बावली। बातें करता है खोता। ए खोते दे पियो, आप अखबार की बात क्या बात कर रहे थे? बापू, फिर तो हम खाना भी पड़ोसियों से मांग कर खाना चाहिए। बताओ। बताओ जासूस, आज अखबार में खबर है कि शहर में धड़ाधड़ डकैतियां हो रही हैं। आई हम चार के रहते डकैतियां हो रही हैं। लाना था हमारी जासूसी पर। उधर ढींगरा भी ठीक मुन्नी ठीक कहती है। अगर हम उन डकैतों को नहीं पकड़वा सकते तो हम जासूस नहीं। वो ढींगरा भी परेशान था। अगर जल्दी लुटेरे पकड़े न गए तो सारी ऊपर वाले मेरी घंटी बजा देंगे। और तभी टेलीफोन की घंटी बजाई। ए कौन है? हेलो, ढींगरा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी ढींगरा। क्या बकवास है गुरु, कौन बक रहा है? मैं आपका मुखबर खबरीलाल हूँ। खबरीलाल, जल्दी बक, क्या खबर है? आज कठियावाड़ा में बैंक लूटने वाला है, बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूँ। और अगले 10 मिनट के भीतर बैंक में ढींगरा के कड़ियावाड़ बैंक में के अंदर पहुंच गया था। ये लुटेरों को पकड़ने के लिए मेरे आदमी भेष बदल कर आए हैं। सर, क्या हम लुटेरे को पकड़ पाएंगे? गुर्र, अबे वो भूतनी के, हम पुलिस वाले हैं। लुटेरे को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो कौन पकड़ेगा? वो बात यह है ना जी, आजकल हम चार की धूम है। वे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस से बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ओह, तू काका भारती के परिवार की बात कर रहा है?
केवल बात ही नहीं कर रिया जी, उनमें से एक को देख भी रिया हूँ। यह तो मुन्नी है, लेकिन यह छोटी सी छोकरी भला लुटेरों को क्या पकड़ेगी? वास्तव में मुन्नी वही लुटेरों को पकड़े नहीं आई थी। मुझे अपने पिगी बैंक के पैसे यहाँ जमा करवाने हैं। और काउंटर पर काफी भीड़ थी। अच्छा, आजकल तुम किस के लिए स्वेटर बुन रही हो? अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही? हाय, तू कितनी लकी है। तभी मुन्नी को गुस्सा आना स्वाभाविक था। गुरु, तुम लोग यहाँ बातें करने आते हो या काम करने आते हो? चुप कर छोकरी। मैं चुप नहीं कर रहूंगी। तुम लोग बातें छोड़कर काम शुरू करो। नहीं, हम नहीं करते काम। तुम जो करना है वह कर लो। मुन्नी को क्रोध आ गया। मैं बताती हूँ। ए लड़की, तू काउंटर पर चढ़ने से अलार्म बज उठता है। अब तुम्हारी खैर नहीं। अलार्म बजते ही ढींगरा हरकत में आ गया। एक जा, रुक जाओ। अब सबकी तलाशी लेंगे। तलाशी मारे गए। अगले ही पल वे दोनों दोनों के भागने का प्रयास किया। पकड़ो। पुलिस ने उन्हें दर दबोचा और तलाशी लेने के पास उनके बैंक लूटने के हथियार बरामद हुए। पिस्तौल, चाकू, नकाब, चाबियां। बू, हम बैंक लूटने आए थे, मगर पता नहीं किसने पहचान कर अलार्म बजा दिया। अलार्म इस लड़की ने बजाया है। ये हम चार यह केस भी मेरे खाते में नहीं आएगा। हम चार। यहाँ उपस्थित लोग मुन्नी को गोद में उठा लिया। जिंदाबाद। मुझे कोई बता नहीं रहा कि आखिर मैंने किया क्या है। और चुन्नू सुबह सुबह एक जिद पकड़े हुए था। बाबू, मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स चाहिए, दिलवा दो। मेरे पास पैसे नहीं है चुन्नू, लेकिन कल स्कूल में मेरा बॉक्सिंग मैच है। अबे, बिना ग्लव्स के बॉक्सिंग कर लिया कर। ऐसे ढूं, बिना ग्लव्स के पहने बॉक्सिंग कैसे हो सकती है? वहाँ वहाँ वहाँ। अजी, तुमने मेरे लाल को मारा। इतने सुबह सुबह ये बॉक्सिंग ग्लव्स लेने की जिद पकड़े हुआ था, तो इसकी जिद पूरी कर दिया। आखिर बाप वो इसके। मेरे पास फालतू चीजों खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। काका भारती नहाने के लिए बाथरूम में जा चुका था। तू यहीं रुक चुनू, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। ही, इनकी जेब से रुपये निकाल कर चुन्नू को दे दूंगी। और चुन्नू, रुपये मिलते ही चुन्नू बाजार की ओर लपक लिया। हे, मेरा काम बन गया। उधर काका बाथरूम से निकलकर अपने कपड़े पहने। ओए, मेरी जेब से रुपये कौन ले गया? रुपये मैंने चुन्नू को दिए। मैं अपने ग्लव्स गिरने बाजार गया है। मैं अभी जाकर उस बदमाश को पकड़ लेता हूँ। मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं खरीद सकता। क्यों जी? क्यों अपने बच्चों का दिल तोड़ना चाहते हो? बच्चे खुश होंगे तभी तो भगवान कुछ बहुत कुछ देता है। यह सब कहने की बात है। उन रुपयों को वापस ला कर लेकर आता हूँ। काका भारती चौराहे के निकट पहुंचा। ए, अरे इंस्पेक्टर ढींगरा, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कम दिखाई देता है जासूस साहब? हम नेता प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, कुछ देर में मंत्री जी यहाँ से आने वाले हैं। अच्छा, लेकिन मुझे मंत्री जी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम जा कर रहे हो एक चोर को पकड़ने? और निकट ही ये दूसरे स्टोर में चन्नू मौजूद था। मुझे वह बॉक्सिंग ग्लव चाहिए। और कुछ देर बाद में एक बैंक में डाका पड़ा और डाकू कार में सवार होकर भागे। उधर काका भारती स्टोर में प्रविष्ट किया। ओ चुन्नू के बच्चे, बाप रे! और चुन्नू घबरा कर स्टोर से भागा। और घबराहट में चुन्नू कंप्रेसर पाइप को न देख सका। पाइप बैलून से गैस निकल गया और हवा में छूटता हुआ बैलून तेजी से एक दिशा में बढ़ने लगा। और बैलून निकट चौराहे पर खड़ी प्रतिमा से टकराया और प्रतिमा वहां से गुजर रही एक कार पर गिरी। यह वही कार थी जिसमें लुटेरे बैंक लूट कर भाग रहे थे। उफा! पीछा करने वाले पुलिस दल भी वहां पहुंचा। सर, इन खतरनाक लुटेरे की ये हालत कैसे की? तभी, इंस्पेक्टर साहब, इस छोकरी ने हमारा बैलून उड़ा दिया, जिसके कारण यह प्रतिमा गिरी है। अगर यह प्रतिमा इस छोकरी ने ना गिराई होती तो लुटेरे पकड़ने में कानून की इन लुटेरे पकड़ने में कानून की मदद की है, इसके लिए इसके इनाम मिलेगा। अरे,
इंस्पेक्टर साहब, अपन आपने शायद मेरे पुत्र को पहचाना नहीं। हम चार ग्रुप के सदस्य हैं। ये सचमुच बच्चे को खुश करने से भगवान बहुत कुछ देता है। इंस्पेक्टर ढींगरा अपने जिज्ञासा मिटाने के लिए काका भारती के घर पर पहुंचा रहे। इंस्पेक्टर साहब, आज आप हमारे गरीब खाने में कैसे पधार लिए? बात यह है कि काका भारती की मैं अपने पिछले कई दिनों से आपके परिवार के विषय में सोच रहा था। आखिर आप लोग अपराधियों को गिरफ्तार कराने करने में सफलता कैसे मिलती है? बड़ी सीधी बात है भैया, हम चारों जासूस हैं। अजीम जासूस है तो मैंने बहुत देखे, मगर आप लोगों की तरह दनादन अपराधियों नहीं पकड़ते। तो तुम हमारी सिगरेट जानना चाहते हो? हे, आप बता दें तो मुझे खुशी होगी। सारी मैं कुछ नहीं बता सकता। तभी दुर्गा वहां आ गई। अजी मुन अजी सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मुझे टीवी के लिए एक पिक्चर तैयार करनी है, कुछ चीजें की फिल्म बनानी है। ठीक है। और ढींगरा दुर्गा का पीछा करने बाहर निकल पड़ा। काका ने तो कुछ बताया नहीं, उसकी पत्नी को फुसला कर सिगरेट जानने में प्रयास करता हूँ। दुर्गा सीधा मार्केट में पहुंची। शहर में बिकने वाले कटे खुले फलों पर सरकारी रोक लगी, लेकिन यह कटे हुए फल धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इसी की एक पिक्चर तैयार करनी चाहिए। और फिल्म बनानी शुरू कर दी। ए बहन, फोटो क्यों खींच रही हो? तुम्हारी यह फिल्म टीवी पर दिखाई जाएगी। तुम्हें तो पूरे बाजार की खबर फैल गई। और टीवी वाली औरत रेडियो पर फिल्म बना रही है। मेरी रेडी पर आएगी तो मजा चखा दूंगा। और कुछ ही देर में दुर्गा वहां पहुंची। तुम इस रेडी पर क्या बेच रहे हो? जरा कपड़ा हटा कर दिखाओ। यह लो, हटा दिया कपड़ा ही। अरे, दुर्गा बुरी तरह घबरा गई। उफ, ओह, औरत ने उस बेचारे को कैमरे में मार दिया। ओ, इस औरत ने उस बेचारे को कैमरे से मार दिया। और हाथ से कैमरा छूटा दौड़ रहे एक बंदे के सिर पर गिरा। ओह, कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी, बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदमी मेरी पॉकेट मार कर भाग रहा था, मगर आपने इसे लंबा कर दिया। यह पॉकेट मार था? जी हाँ। इसकी जेब में मेरा पर्स बरामद हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने तलाशी ली। पर्स निकला। यह रहा मेरा पर्स। इसे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। वाह, मैं करूंगा ही। लेकिन दुर्गा जी, आपने कैसे पता लगा कि यह बंदा किसी की पॉकेट मार कर भाग रहा था? यह हमारा बिजनेस सीक्रेट है जो तुम्हें नहीं बता सकती। काश मैं इन चारों के बिजनेस का सीक्रेट जान सकता। पाठको, यदि यह समझते हो हम चार ग्रुप में केवल तुक्के ही से अपराधी पकड़ते हो, ऐसा नहीं है। इस बात का सबूत चन्नू का यह कारनामा है। सड़क पर स्केटबोर्ड चलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो? पीछे से आ रहे एक उचक्के ने मौका हाथ लगा। यह ब्रीफकेस उठाकर फुट लूं। माफ करना अंकल, मैंने जानबूझकर आपसे नहीं टकराया। ओए माफी गई भाड़ में, वो मेरा ब्रीफकेस ले जा रहा है। अंकल, क्या ब्रीफकेस में कीमती सामान है? ओए, सामान नहीं, रुपये है। इन्हें मैं बैंक में जमा करने जा रहा था। आप चिंता मत कीजिए, अभी उस उचक्के को पकड़ता हूँ। ओए, तू अनाड़ी है, इस बोर्ड के चक्कर से उसे नहीं पकड़ सकता। आप मेरा कमाल देखते रहिए अंकल। और एक दीवार के निकट पहुंचकर स्केटेड बाल दीवार पर चढ़ा दिया। और तेजी से गति के कारण दीवार पर चलने लगा। यह मैं दीवार पर दौड़ रहा हूँ, आगे निकल जाऊंगा। और उसका पैतरा एकदम ठीक बैठा। उफ, ओए पिद्दे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन अपनी यह तमन्ना पूरी नहीं कर सका। कुछ क्षण बाद कुछ ही क्षणों बाद सब ठीक हो गया। यह लो बेटे अपना इनाम। थैंक यू अंकल। समाप्त दोस्तों।